आज मोरो मैरिज पॉडकास्ट में हमारे पास एक खुसूसी किस्त है। नार्सिसट के साथ बातचीत कैसे करें। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक मुनज़्ज़म, खुद से आगाह, शदीद नर्सिसट हूँ। और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम लोगों से ये कहते हुए थक चुके हैं कि नर्सट तब्दील नहीं हो सकते। और वजह सादा है, हम नहीं जानते थे कि मैं एक नर्सट हूँ। दरहकीकत मुझे नहीं लगता कि हम वाकई इस इस्तिलाह को जानते थे। जब नहीं, मैंने सोचा कि आपको सरहदी शख्सियत की खराबी है। डाइन, और क्या इसके लिए मेरा इलाज नहीं किया गया था। नहीं, आपको बहुत मजबूत क्लस्टर बी खुसूसियात के लिए इलाज किया गया था। क्लस्टर बी बॉर्डर लाइन है और नरगिसियत सरहदी है। ठीक है, और अब जानते हैं, दिन के आखिर में हम पुख्ता यकीन रखते हैं कि फरीकुन की दुनिया को नर्सिसटों को ये बताना बंद करने की ज़रूरत है कि वो तब्दील नहीं हो सकते। सब कुछ नामुमकिन है जब तक कि ये मुमकिन ना हो। हर किसी को ये बताना बंद करें कि वो ये सही है, आमतौर पर हर कोई ये सही है। अब जानते हैं, इससे पहले कि हम इसमें दाखिल हों, एक नर्सट के साथ बातचीत करें, मैं वाकई इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे सोशल मीडिया पर तबसरा करने वाले लोगों की तादाद, वैसे पॉडकास्ट के साथ हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। हम धमाके कर रहे हैं। मैं पॉडकास्ट के आदाद व शुमार नहीं जानता, मैं अभी पॉडकास्ट सीख रहा हूं, लेकिन क्या आप इस बच्चे को जानते हैं। जैसे मुझे लगता है कि हम इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ते हुए पॉडकास्ट में से आपकी हिमायत के लिए शुक्रिया। दो बरा करम एक साथ को पसंद करना, इश्तिराक करना और डाउनलोड करना जारी रखें। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पागल बनाती है वो लोगों की तादाद है। ये लोग हैं, ये सिर्फ मर्द नहीं है, ये सिर्फ ख्वातीन नहीं है, जो अपने साथी के बारे में शिकायत करते हैं या मुखालिफ जिन्स के बारे में शिकायत करते हैं, और वो कहते हैं कि वो कभी तब्दील नहीं होंगे। सुनो, आप अपने आप को एक नर्सट के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप पहले ही अपने आप को इस शख्स के तौर पर पेश कर रहे हैं जो किसी रिश्ते में नारक है। ठीक है, अब इस बात को जहन में रखते हुए एक गहरा गौर व फिक्र करें और आइए इसमें गौता लगाते हैं। तो एक नर्सट के साथ किस तरह बातचीत की जाए। तो मुझे लगता है कि यह समझना जरूरी है, हम नहीं जानते थे कि मैं एक नारक हूं। ठीक, हमें ये बात समझ में नहीं आई। और एक सवाल जो मुझे हर वक्त मिलता है वो ये है, अब जानते हैं, आपको किस चीज ने तब्दील करना चाहा। क्या हमें वहां से शुरू करना चाहिए। यकीनी। ठीक, बिल्कुल। लिहाजा ये नहीं जानते कि मैं एक नर्सट हूं और बस इस इस्तिलाह को हटा दो। जैसा कि कैथरीन ने अभी कहा था, तरक्की के बारे में सोचें। लोगों को यह बताना बंद करें कि वो तरक्की नहीं कर सकते। ये वाकई उसका मतलब। क्योंकि एक नर्सिसट का इलाज नहीं किया जा सकता, ये सही है, लेकिन एक नर्सट तरक्की कर सकता है। इससे कई बार दस्तावेजी शक्ल दी जा चुकी है। ये सही। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि आप में से जिन लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है, हम नहीं जानते कि आप उसके साथ पैदा हुए हैं या नहीं। हम नहीं जानते कि मेरे वालिद इस तरह से नरगिस हैं या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इसी वजह से मैंने उन्हें उठाया है या नहीं। मैं जानता हूं कि यही वजह है कि मैंने इसे उठाया। आपको चीखना, गुस्सा और सब कुछ मालूम है, लेकिन इसमें बहुत से दीगर अवामिल भी शामिल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कम सोचने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या है, और ये समझना चाहिए कि असल बात आपका नार्सिसट पार्टनर है या आप कुछ नफसानी खुसूसियात के हामिल हैं, चाहे इसकी जुड़ें कितनी ही गहरी क्यों ना हों, जिस पर हम सब आगे बढ़ सकते हैं और हद से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं। तो अगर आप हद से ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाले हैं तो मदद मिलती है, क्योंकि फिर ये सही है। तो मैंने ये कैसे किया। ठीक है, सादा। अब जानते हैं कि जब मैं हुक्म इम्तिना के बाद प्रोबिशनरी मुद्दत में था और मैं हमले या बदसलूकी के साथ कोई गलती करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, तो मैं जेल जाता था। मुझे गुस्से का इंतजाम करना पड़ा और मुझे इसमें मजबूर किया गया। मेरे लिए कुछ नहीं किया, ताहम उसने किया। दिन के आखिर में, क्योंकि मैं हर वक्त कैथरीन के साथ लड़ नहीं सकता था, मुझे मोहतात रहना पड़ा। बुनियादी तौर पर उसने जो किया वो ये था कि उसने मुझे कुछ दिनों के लिए खुशी का तजुर्बा करने की इजाज़त दी। और अपनी कहानी सुनी है, अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं जिसकी तरह में था, तो ये हैरत अंगेज है। हम हर 3 दिन में लड़ते हैं और वो ऐसा था, ये नॉर्मल नहीं है। और उससे ये ख्याल पैदा हुआ, और इसलिए कैथरीन ने इससे जो सीखा वो ये था कि अगर वो मुझसे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से राब्ता करती है तो क्या होगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अब जहाज आपको अब भी यकीन नहीं था कि मैं बदल रहा हूं या बढ़ रहा हूं या कुछ और, लेकिन अपने ऐसी तब्दीलियां की हैं जो अब पीछे मोड़ कर देखें तो मुझे लगता है कि हमारे सामीन यकीनी तौर पर इससे कदर हासिल कर सकते हैं। क्या आप इससे शुरू कर सकते हैं। हाँ, लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि पीछे मुड़कर देखना और जो कुछ मैंने किया उसके बारे में सोचना बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें मुझे लोगों को बताने के अंदाज से कहीं ज्यादा वक्त लगा, लेकिन मैं अहम निकात को खोदने की कोशिश करूंगा। लिहाजा जब आप किसी नार्सिसट के साथ बातचीत कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीजों में से एक ये याद रखना है कि ये नार्सिसट है जिसके पास वहम है। एक नर्सट आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप पागल हैं और वो इसमें वाकई अच्छे हैं। ओ, क्या मैंने कभी। जी हाँ, लिहाजा आपको याद रखने की जरूरत है कि आप पागल नहीं हैं, और मेरा मतलब है शायद आप पागल हैं,
लेकिन यह ऐसा है। शायद तुम दोनों कुछ पागल हो। जी हाँ, वहाँ हमेशा थोड़ा सा पागल। लेकिन याद रखें कि जब आपके शौहर आपकी बीवी नरगिसाना अंदाज में काम कर रहे हैं तो याद रखें कि आप वो हैं जो हकीकत में हैं और उनके पास एक कमज़ोर हकीकत है और वो आपको इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ है। याद रखें कि आपकी हकीकत हकीकी है। आप अपने आप पर एतमाद कर सकते हैं जब तक कि आप अपने आप पर एतमाद कर सकते हैं। तो इस वक्त अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं वाकई अपने आप पर एतमाद कर सकता हूँ कि मैं अपनी हकीकत के साथ आपकी जहनी हालत को डबल चेक करूँ, हकीकी क्या है। और अगर आप हकीकत के लिए तैयार नहीं हैं तो अभी अपने आप को चेक करें। आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं। शायद ये है कि आप नार्सिसिस्ट हैं, शायद आप हैं। लेकिन हकीकत में ये खुद ही होता है। लेकिन हम हंस रहे हैं, लेकिन हम इससे गुजर चुके हैं। और बहुत से लोग जिनकी हम मदद करते हैं वो दरअसल कभी कभी पलट जाते हैं। ये वाकई है। लिहाजा मैं वाकई इस बात पर जोर देना चाहता हूँ जो आपने अभी कहा है। आपको इस हकीकत को 2 बार जांच। आपको डबल चेक करना होगा। और अगर मैं अभी आपको नाराज कर रहा हूँ तो उसे एक इशारे के तौर पर लें कि ये आप हो सकते हैं। अगर आप अभी दिफाई हो रहे हैं तो शायद ये आप हैं। अगर आप अपने आप को चेक कर रहे हैं, या कम अज कम ये कि आप में खुसूसियात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अभी अपने आप को चेक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है, क्या मैं अपनी हकीकत पर भरोसा कर सकता हूँ? आप शायद नर्सिसिस्ट नहीं हैं। क्या आप कहेंगे कि अगर मैं फौरी तौर पर कोई सवाल पूछ सकता हूं तो क्या आप ये कहेंगे कि जब वो रियलिटी चेक की जांच पड़ताल कर रहे हों तो क्या मुझे फख्र है कि मैं कौन हूं? क्या ये मदद करता है? क्या ये काम करता है? मुझे लगता है कि ये उसका हिस्सा होगा, लेकिन वाकई नहीं। ये हाँ में राबता नहीं करता है। ठीक, हकीकत आमतौर पर काफी मस्ख कर दी जाती है। ठीक, हाँ। नर्सिस्ट की हैसियत से ये अब मेरी मदद करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा होता। क्योंकि मुझे लगता है कि एक नर्सिस्ट कहेगा यकीनन मुझे फख्र है कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल यही मैं सोच रहा। लिहाजा मुझे वाकई नहीं लगता कि ये एक दूसरे से मुंसलिक होगा। हाँ, लेकिन एक ही शख्स के लिए। क्योंकि ये लोगों के लिए, हाँ, एक ही शख्स के लिए मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं यकीन। लेकिन अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह राब्ता कायम करना है, अपने शरीक हयात के साथ कैसे बातचीत करनी है, और आप सोच रहे हैं कि क्या आप काबिल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल। इजला ठीक। मैं जानता हूँ कि ये वहाँ कहीं है। हम सबको इस बात से खुश होना चाहिए कि हम कौन हैं और इस तरह की चीजें हैं। ये मुतालिका नहीं है। ठीक, मुझे नहीं। वजाहत के लिए आपका हाँ, आप शर्त लगाते हैं तो ये पहली चीज है। दूसरी बात यह है कि रद्दअमल जाहिर न किया जाए। लिहाजा नर्सिस्ट एक रद्दअमल चाहता है। वो चाहते हैं कि आप बहस करें, वो चाहते हैं कि आप गलत हों, वो चाहते हैं कि आप बरतर बनने की कोशिश करें जबकि वो बरतर है। वो आपको गैस लाइट करने जा रहे हैं ताकि ये जो कुछ हो रहा है उसे मस्ख कर दे। एक जुमला जो मैं कहना पसंद करता हूँ वो ये है, मैं कहता था आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। वो हाँ। लिहाजा अपनी हकीकत पर बहस न करें क्योंकि आप जीत नहीं पाएंगे। इसकी कोई वजह नहीं है और नार्सिसिस्ट को अपने नुक्ता नज़र को कायल करने की कोशिश करने की कोई कीमत नहीं है। नार्सिसिस्ट को पहले से ही मालूम हो सकता है कि वो गलत हैं या वो नहीं कर सकते हैं। गुमराही की सतह काबू से बाहर हो सकती है। आगे जाओ। लिहाजा अगर आप वाकई इस बात को वाज़ेह तौर पर समझना चाहते हैं तो अब मैं जानता हूं कि जब मैं झूठ बोल रहा हूं, इस हद तक कि मैं कोचिंग कॉल पर रह सकता हूं, मैं कैथरीन के साथ रह सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बात कर सकता हूं जहां मैं कुछ कहूंगा और फौरन चला जाऊंगा। ये एक झूठ है। अब ऐसे वक्त आते हैं जब ये मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है। अब जानते हैं कहते हैं कि हमारे दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ था, कुछ और था, और मैं एक हकीकत के साथ इसकी हिमायत करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब मुझे इस पर फोन करेंगे और मुझे एहतिसाब करना होगा क्योंकि अब मुझे हकीकत का चेक मिल गया है। ठीक। लेकिन इन दिनों वो मुझ पर भरोसा करता है कि मैं उसके साथ हकीकत की जांच पड़ताल करूंगा। शराकतदारी की सतह की वजह से, जैसा कि हम हैं, जैसे हम इससे गुजर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये महसूस करने की कोशिश करने के लिए गैसलाइट नहीं। मैंने शायद माजी में ऐसा किया होगा क्योंकि आप बहुत बेवकूफ थे। मुझे लगता है कि लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गैस जलाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको चीजों के बारे में बदतर महसूस करूंगा। और हाँ, ये शायद एक महफूज इसे रखने का बेहतर तरीका कहने का एक बेहतर तरीका है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप वाकई इसको समझना चाहते हैं और इस घर को चिल्लाना चाहते हैं जैसे आपकी अपनी हकीकत में आप नहीं जानते। मैंने इस वक्त झूठ पर यकीन किया। ठीक, तो वो ये क्यों कह रही है कि बहस करने की जहमत मत करो क्योंकि अब जीतने वाले नहीं हैं। और मैं अपनी सच्चाई जानता था और जिस मिसाल को मैं हमेशा इस्तेमाल करना पसंद करता था वो थी जो मैं इस वक्त हमेशा इस्तेमाल करता था। यानी मैं आपको सिर्फ किता नहीं कहता। आपको अपनी शॉपिंग कार्ट को मेरी शॉपिंग कार्ट के किनारे चिल्लाना है और फिर मैं आपको किता कहता हूँ। और मुझे वाकई यकीन था कि वो मेरी शॉपिंग कार्ट के किनारे भाग गई थी। लिहाजा कोई यकीन दहानी नहीं है। तो आपको अपने आप को चेक करना होगा और जाना होगा मैं यहाँ क्या हासिल करना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। और याद रखें, लिहाजा जब मैं कह रहा हूँ कि रद्द अमल न करें और बहस न करें, इस तरह की तमाम चीजें, क्योंकि आपको अगर आप रद्द अमल जाहिर करते हैं तो नार्सिसिस्ट यही चाहता है और फिर नार्सिसिस्ट को क्या कहना पड़ता है। देखें कि आप किस तरह अदाकारी कर रहे हैं और फिर वहाँ और फिर आप गलत हैं, लेकिन आपको इसमें धकेल दिया गया क्योंकि आप किसी ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हैं जो गलत फहमी का शिकार है। और हम ये भी नहीं जानते कि हम ये कौन कर रहे हैं। कभी कभी वो हाँ नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वो ज्यादा खुद को आगाह करते हैं। हाँ,
लेकिन ये है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है। हाँ, इस पर और आप सही कह रहे हैं कि आप किस किस्म की नर्स हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी बात पर बहस नहीं करते हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं इस पर रद्द अमल जाहिर ना करें, बस ऐसा ना करें। तीसरी चीज़ हमदर्दी का मुजाहिरा करना और वाकई ये जानने की कोशिश करना है कि क्या तकलीफ है, वहाँ क्या हो रहा है। लिहाजा दिफाई रवैया इख्तियार करने के बजाय मालूम करें कि क्या है। मैं ये कहने के लिए मशहूर हूँ और मेरे ख्याल में ये गोटमेंस हैं। इस हकारत के पीछे क्या पैगाम है? जख्म कहाँ है? आपका साथी क्या बातचीत करने की कोशिश कर रहा है? इसका अंदाजा लगाएं और हमदर्दी का मुजाहिरा करें, तौसीक करें, जज्बात की तौसीक करें, तर्ज अमल नहीं। आपने मुझे भी सुना है, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मैं ये बहुत लेकिन आप गुस्से के जज्बात की तौसीक कर सकते हैं, लेकिन आप चीखने के तर्ज अमल की तौसीक नहीं करते हैं। गुस्सा महसूस करना ठीक है, ये नॉर्मल, और आपको गुस्सा का इजहार करने के काबिल होना चाहिए। बस इसका इजहार सेहतमंद तरीके से किया जाना चाहिए और कंट्रोल किया। हाँ, अब जब मैं ये कहता हूँ कि ये एक अहम टुकड़ा है जो मेरे ख्याल में नर्सिसट से निमटने के बारे में वाकई अहम है, तो हमदर्दी और तौसीक ज़रूरी तौर पर नर्सिसट के लिए कुछ भी नहीं करती है। कभी कभी वो नर्सिसट को बदतर बना देते हैं। मैं इस शख्स के लिए जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नर्सिसट के साथ बातचीत कर रहा है, वो ये है कि मैं इन खुसूसियात को अपने वापस पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही है जो आपको वैसे भी एक शख्स के तौर पर होना चाहिए। नार्सिसट बदतरीन को बाहर निकालने जा रहा है, लेकिन अगर आप अपने बेहतरीन हो सकते हैं, यहाँ तक कि वहम और अफरा तफरी और तनाज़ात और बदसलूकी की हालत में भी, तो भी आप अपने बेहतरीन हैं। और जब मैं बदसलूकी की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आसपास रहें और जिस्मानी इस्तेहसाल का शिकार हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप किसी नर्सिसट के साथ हैं तो जज्बाती बदसलूकी जारी रहेगी और आपको फैसला करने की जरूरत है कि आया आप इस रिश्ते से बाहर निकल। अगर आप इसमें से कुछ को रोकने की कोशिश करने जा रहे हैं और उसके जरिए उसकी मदद करने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की तौसीक और हमदर्दी, मोहब्बत और उनमें से किसी भी किस्म, ये आपको इस शख्स के तौर पर तैयार करने के लिए है जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ताकत में खड़े हो सकें जब वो शख्स कोयल केला चला रहा हो। कोयल केला, वो पागल ट्रेन में है। और फिर इस वजह से कि मैं कहता हूँ कि हमदर्दी और तौसीक ये ज़रूरी नहीं कि नर्सिसट की मदद करे, ये आपकी मदद करता है। और फिर जब आप अपनी मदद कर सकते हैं तो क्या होता है कि आप एक लकीर खींचना शुरू कर सकते हैं और आप एक हद मुकर्रर कर सकते हैं। जब वो वाकई बदल गया था जब मैंने हमदर्दी और तौसीक का मुजाहिरा करना शुरू किया था, लेकिन मैंने कहा, लेकिन अगर ये बेहतर नहीं होता है तो मैं बाहर हूँ। लिहाजा जब वो अपनी सप्लाई खो देते हैं तो एक नर्सिसट, लिहाजा नर्सिसट सप्लाई रखने के लिए जाने जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ वो यही वो जगह है जहाँ वो आपको बदनाम करने से लेकर आप और इस तरह की तमाम चीज़ों में हीरा फेरी करने से सब कुछ हासिल करते हैं। लेकिन जब आप हमदर्दी और तौसीक, हमदर्दी और मोहब्बत और उन तमाम हैरत अंगेज चीज़ों का मुजाहिरा कर सकते हैं और आप इस मजबूत गधे शख्स बन जाते हैं, तो नर्सिसट आपसे छीन नहीं सकता है। और फिर आपको एहसास होता है कि आप इस हद को तय कर सकते हैं। अगर ये चीज़ों को बेहतर नहीं बनाने जा रहा है तो ये वही है जो मैं बनने, और अगर ये चीज़ों को बेहतर नहीं बनाने जा रहा है तो मैं जाने जा रहा हूँ। इसलिए जब मैंने सप्लाई बंद कर दी तो वो जानते थे कि मैं इस बार संजीदा हूँ। मैं धोखा नहीं दे रहा था। मैं हामला थी और हमारी 1 साल की जुड़वां बेटियां थीं और मैंने कहा यही होने जा रहा है। ये इस वक्त की बात है जब मैं वापस आ रहा था। अगर आप पॉडकास्ट की पैरवी कर रहे हैं तो ये वो वक्त था जब मैं वापस लूट रहा था, मायूसी महसूस कर रहा था क्योंकि वो मेरी तब्दीलियों को कबूल नहीं कर रही थी, और इस तरह मैंने दोबारा बुरा होना शुरू कर दिया था। और जब मैंने सप्लाई बंद कर दी और मैंने कहा यही होने वाला है, और फिर जब वो चट्टान की तह तक पहुंच जाते हैं और उनके पास सप्लाई नहीं होती है और वो देखना शुरू कर देते हैं कि उनके आसपास सब कुछ गिर रहा है, यही वो वक्त है जब एक नर्सिसट कहने जा रहा है, वो नहीं, मैं बेहतर हूँ। या नहीं, लेकिन उम्मीद है। हाँ, क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं इसके साथ जाहिर हो रहे हैं। मजबूत शख्स होने के नाते आप खड़े होने के काबिल हैं। अब जिस हद तक तस्दीक, तस्कीन, मोहब्बत, हमदर्दी दे रहे थे जिसे मैं भी कबूल नहीं कर रहा था, ठीक है, मेरे दर्द की वजह से, ठीक है। लिहाजा जब आप इससे गुजर रहे हैं तो ये थोड़ा सा काम जारी है दोस्तों। लेकिन आपके पास एक कहावत है जो मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। अब जानते हैं कि आपका नर्सिसट मोहब्बत करने की सलाहियत रखता है क्योंकि अपने बमों का तजुर्बा किया है, और मुझे नहीं मालूम कि आप इस वक्त ये जानते थे या नहीं, लेकिन आप अब लोगों को ये सिखाते हैं और मुझे ये पसंद है। मैंने इसे हर जगह सोशल मीडिया पर डाल दिया क्योंकि मैं यही तजुर्बा कर रहा था। जब मैंने इस खुशी को महसूस करना शुरू किया जो मैं सालों पहले था, लेकिन अब उसे मोहब्बत के साथ समझा, ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये मोहब्बत और खुशी है। हमारा मतलब ये नहीं था कि मेरे लिए खुशी ने गुस्से की जगह ले ली और कभी कभार चीखने से लड़ना शुरू किया, लेकिन जब मैंने मोहब्बत का तजुर्बा करना शुरू किया और जानता था कि मुझे इसे सरहद के साथ तख्लीक करने के लिए, इलाज करने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो ठीक है, ये है, एक नई सतह दुरुस्त है और आप उसे खोना नहीं चाहते थे, मैंने नहीं किया। लिहाजा आप चट्टान की तह तक पहुंच जाते हैं और नर्सिसट को भी तब्दील करने के लिए तैयार होना पड़ता है। आपको छोड़ने के लिए तैयार होने की जरूरत होती है। किसी ऐसे शख्स के साथ रहना अहमकाना है जो कदम उठाने की कोशिश किए बगैर आपके साथ बदसलूकी कर रहा है। ये सही है। अब मैं जानता हूँ कि लोगों के रहने की बहुत सारी वजूहात हैं। मैं रुक गया और मैं मुसलसल कदम उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि कैसे, लिहाजा मैं सही कदम नहीं उठा रहा था। और मेरा मतलब है आखिरकार मैंने तमाम सही इक़दामात उठाए, बस एक तवील वक्त। लिहाजा अगर आप इक़दामात नहीं करने जा रहे हैं, अगर आप अपने साथी को उनकी ज़हनी सेहत के हालात और उनके जज्बाती मसाइल के साथ मदद नहीं करने जा रहे हैं, जो भी हो, अगर आप उनकी हिमायत करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप मजबूत तरीन शख्स बनने की महारत हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं,
आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आप अपने साथी की मदद कर सकें। फिर मैं मशवरा दूंगा कि आप छोड़ दें। अगर आप इक़दाम नहीं करने जा रहे हैं तो आप ताल्लुकात में नहीं रह सकते हैं। जैसे मैं इस रिश्ते में नहीं रह पाता। लेकिन अहम बात यह है कि मैं वो तमाम इक़दाम उठा रहा था जो मुझे उठाने की ज़रूरत थी और फिर से राज़ी होने की ज़रूरत थी। तो मैं कह रहा था मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये देखने के लिए तैयार रहें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं दरवाजे से बाहर हूँ। और फिर उसने वाकई बहुत गौर व फिक्र किया। शायद ये सबसे ज़्यादा अक्कासी है जो आपने की, क्योंकि मैं वाकई आपको बताने के काबिल था कि मैंने आपको पहली बार बताया था कि आप एक नार्सिसिस्ट हैं। जब मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ें बदल गई तो ये 2021 का आगाज़ था और उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। हैरत अंगेज़ तौर पर। नहीं, ये पहले ही इतनी तरक्की करने की कोशिश करने के बाद है कि अब लोग अब देखते हैं कि आपने इस पर किया छुआ है। अब आप उसे दोबारा कह रहे हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये समझना वाकई अहम है कि आप हमेशा के लिए हमारी पैरवी करते हैं या नहीं। आप हमें मुलाजमत पर रखते हैं, चाहे आप हमारे प्रोग्रामों में शामिल हों। किसी ऐसे शख्स को तलाश करना जो गंदगी से गुजर चुका हो और आपको कदम बा कदम ऐसा मौका फराहम करना बहुत अहम है जो आपके साथ मुताबकत रखता हो, क्योंकि मैंने बहुत काम किया था और फिर भी इस पर वापस चला गया था और फिर हमें ये भी पसंद नहीं आया। क्या हम आपको मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होते देखना चाहते हैं? और इसलिए जब हम तलाक में खलल डालने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते, जैसे आप मजाक कर रहे हैं। ये एक बड़ा सैयारा है, अरबों लोग हैं, लिहाजा आप जो कुछ भी करें, किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो आपको उन इक़दामात के जरिए फराहम कर रहा हो जो आपको उन इक़दामात से बचा रहे हैं जो अब नहीं है। ओ सिर्फ जिदोजहद और जिदोजहद और जिदोजहद। और जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आपने इस पर बात की, जैसे अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं इसे इस तरह रखूंगा। अगर आप सिर्फ अपने साथी को मोरिद इल्जाम ठहराने जा रहे हैं तो हम इस नरगिसियत को वैसे ही कहेंगे। अगर आप सिर्फ अपने साथी को मोरिद इल्जाम ठहराने जा रहे हैं और इस बारे में बात करेंगे कि आप हर वक्त कितने अजीम हैं या इस पर यकीन करें या नहीं, आप उससे ऊंची आवाज में नहीं कहते हैं, फिर आप अब भी छोड़ सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप वहां कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, इस बात को जहन में रखते हुए दोस्तों, हम इस पॉडकास्ट को कुचल रहे हैं। हम अभी आपके लिए कुछ और फिल्म चिल्लू चलते हैं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।